नमस्कार, इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। दुनिया के नक्शे पर भीख का कटोरा लेकर घूमने वाले पाकिस्तान के हुक्मरानों को एक बार फिर उनकी औकात का पता चल गया है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की जोड़ी मिलकर जिस देश को चलाने का ढोंग कर रही है, वो अब पूरी तरह बारूद के ढेर पर बैठ चुका है। कंगाली की हालत यह है कि दाने दाने को तरस रहे, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान अपने ही पाले हुए सांपों के डंक से तड़प रहा है और उसका सबसे बड़ा आका चीन भी अब उसे लात मारने की तैयारी में है। कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में आतंकवाद की जो फसल बोई थी, अब उसे खुद की काटनी पड़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान के कोने कोने में कोहराम मचा हुआ है। एक तरफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के खूंखार लड़ाके पाकिस्तानी फौज और पुलिस के चिथड़े उड़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बलूच विद्रोहियों ने चीन के अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स की हवा निकाल दी है। शहबाज सरकार और आसिम मुनीर की सेना हाथ पर हाथ धरे तमाशा देख रही है और उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी नाकामी को छुपाने के लिए चाहे जितने भी पैतरे बदल ले, लेकिन हकीकत यह है कि ये मुल्क पूरी तरह तबाह होने की कगार पर पहुंच गया है। जिस टीटीपी को पाकिस्तान कभी अपनी ढाल समझता था, आज वही टीटीपी उसके सीने पर मूंग दल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में टीटीपी के चरमपंथियों ने जो खूनी खेल खेला है, उसने पाकिस्तानी सुरक्षा व्यवस्था के खोखले दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और सरकार सिर्फ खोखले बयान जारी करने में मशरूफ है। इस तबाही के पीछे पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त और उसका सबसे बड़ा कर्जदाता चीन भी अपना पल्ला झाड़ने लगा है। बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों ने ऐसी तगड़ी नाकेबंदी की है कि चीनियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मच गया है, क्योंकि चीन को हर दिन करोड़ों का चूना लग रहा है। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान के घर में आग लगी है और शहबाज तथा आसिम मुनीर की नाक के नीचे उनका ये सो कॉल्ड मुल्क तिनके की तरह बिखर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने एक बार फिर पाकिस्तानी हुकूमत को उसकी औकात दिखाते हुए भीषण हमले किए हैं, जिसमें कई पुलिसकर्मी मौके पर ही ढेर हो गए। टीटीपी के चरमपंथियों ने इस बार बेहद खतरनाक और आक्रामक क्षेत्रीय विस्तार की रणनीति अपनाई है, जिसने पाकिस्तानी सेना के जनरलों के होश उड़ा दिए हैं। आतंकवाद के सरपरस्त आसिम मुनीर को समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने देश को संभाले या फिर भीख मांगने के लिए नए देशों का दौरा करे। इस खूनी खेल की शुरुआत आपको बता दें कई इलाकों से हुई, जहां मरियान पुलिस स्टेशन पर टीटीपी के आतंकियों ने घात लगाकर पहला और सबसे आत्मघाती हमला किया। चरमपंथियों ने सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए विस्फोटकों से लदे एक भारी वाहन को सीधे पुलिस स्टेशन के भीतर घुसा दिया। यह धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा पुलिस स्टेशन पल भर में मलबे के ढेर में तब्दील हो गया और वहां तैनात पुलिसकर्मियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस हमले में 6 पुलिसकर्मी जो है उनके मारे जाने की खबर जो है वो सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि कई घायल भी हैं। आपको बता दें, मरियान पुलिस स्टेशन में हुए इस भीषण कार बम धमाके के तुरंत बाद टीटीपी के हथियारों से लैस लड़ाकों ने चौतरफा हमला बोल दिया और पूरे परिसर को घेरकर जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी इतनी भीषण थी कि चारों तरफ सिर्फ गोलियों की तड़तड़ाहट और चीख पुकार सुनाई दे रही थी। इस हमले के शुरुआती दौर में ही 6 जवानों की मौत की पुष्टि हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रहे हैं। हालांकि बाद में पाकिस्तानी अधिकारियों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए दावा किया कि उन्होंने बनू में हुए इस आतंकवादी हमले को नाकाम कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक धमाके से हुई भारी तबाही और तिनके हुए परिसर के बावजूद मौके पर तैनात सुरक्षा बलों ने जैसे तैसे खुद को संभाला और परिसर पर टीटीपी का पूरी तरीके से कब्जा होने से रोक लिया। इस जवाबी मुठभेड़ में टीटीपी के 4 आतंकियों के मारे जाने की खबर भी सामने आई है, लेकिन नुकसान पाकिस्तान का भारी हो चुका है। टीटीपी का कहर सिर्फ इस इलाके तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि लोअर दीर जिले में भी उन्होंने पाकिस्तानी पुलिस को दिन में तारे दिखा दिए। यहाँ टीटीपी के लड़ाकों ने पुलिस के एक पूरे काफिले को निशाना बनाया और उन पर हैंड ग्रेनेड तथा ऑटोमेटिक हथियारों से अंधाधुंध हमला कर दिया।
इस घात लगाकर किए गए हमले में 3 और पुलिसकर्मी ऑन द स्पॉट मारे गए, जबकि कई लोग बुरी तरीके से जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसने पुलिस महकामे में मातम पसरा हुआ है। यह हमला आपको बता दें हैदर के पास लादाम टॉप नाम के इलाके में हुआ, जब पुलिस का काफिला रूटीन गश्त या मूवमेंट के लिए उस पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था। घात लगाकर बैठे हमलावरों ने पहले तो काफिले पर दनादन हैंड ग्रेनेड फेंके, जिससे गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और फिर चारों तरफ से ऑटोमेटिक हथियारों से गोलियों की बौछार कर दी। टीटीपी के लड़ाके इस कदर बेखौफ थे कि उन्होंने जाते जाते पुलिस की 2 सरकारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जो पाकिस्तान की लाचार कानून व्यवस्था का साक्षात प्रमाण है। इस दौरे हमले के बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई और घायल पुलिसकर्मियों को जल्दबाजी में नजदीकी अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां कईयों की हालत नाजुक बनी हुई है। पाकिस्तानी पुलिस ने हमेशा की तरह लकीर फिट करने का काम करते हुए कहा है कि सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और हमलावरों को पकड़ने के लिए एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट होने पर और अधिक जानकारी साझा की जाएगी, लेकिन असलियत सब जानते हैं भाई साहब की पाकिस्तान कैसा है। एक तरफ जहां पाकिस्तान टीटीपी के आगे घुटने टेक रहा है, वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले चीनी प्रोजेक्ट्स का हुक्का पानी बंद कर दिया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में चल रहे लगभग सभी चीनी प्रोजेक्ट्स अब बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। इसका सबसे बड़ा और प्रमुख कारण बलूच विद्रोहियों द्वारा की गई बेहद सख्त और अभूतपूर्व नाकेबंदी है, जिसने शहबाज सरकार के हाथ पांव फुला दिए हैं। इस ऐतिहासिक और आक्रामक नाकेबंदी के कारण महाशक्ति बनने का ख्वाब देखने वाले चीन को हर दिन करोड़ों अरबों का भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे पर ऐसा पहरा बिठाया है कि चीन इस इलाके की बेशकीमती खनिज संपदा को लूटकर अपने देश बाहर नहीं भेज पा रहा है। ऐसे में अपनी जेब कटती देख चीन का पासा और पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है और उसने भीख मांग रहे पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया है कि वो अपने बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार को 2 टुक शब्दों में चेतावनी देते हुए बलूचिस्तान में जारी कई बड़े प्रोजेक्ट्स को तुरंत बंद करने का अल्टीमेटम थमा दिया है। ड्रैगन ने साफ कह दिया है कि अगर बलूचिस्तान में जल्द से जल्द सुरक्षा के हालात नहीं सुधरे तो उसके लिए इन प्रोजेक्ट्स को आगे चला पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन होगा। इन ठप होने वाले प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान की किस्मत बदलने का दावा करने वाला सिंदेक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट भी शामिल है, जिसे एक चीनी कंपनी ही पूरी तरीके से ऑपरेट करती है। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले महीने ही सिंदेक मेटल्स लिमिटेड ने पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय को एक बेहद गोपनीय और कड़ा पत्र लिखकर वहां के जमीनी हालातों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया था। पत्र में बताया गया था कि बलूचिस्तान में बिगड़ते सुरक्षा हालात की वजह से प्रोजेक्ट के लिए जरूरी सामान की ढुलाई में भारी रुकावटें आ रही हैं। कंपनी ने सीधे तौर पर चेतावनी दी थी कि अगर बलूचिस्तान में स्थिति में तुरंत सुधार नहीं हुआ तो सिंदेक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट को 1 महीने के भीतर अपना पूरा कामकाज ठप करना पड़ेगा। पाकिस्तानी ऊर्जा मंत्रालय को यह हिला देने वाला पत्र किसी और ने नहीं बल्कि खुद सिंदेक मेटल्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने 29 जून को लिखा था, जिसने पाकिस्तानी हुकूमत की नींद उड़ा दी। इस पत्र में साफ साफ लफ्जों में लिखा गया था कि बलूचिस्तान की सुरक्षा स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है, जिससे प्रोजेक्ट के वजूद पर खतरा मंडराने लगा है। शहबाज और मुनीर जो दुनिया भर में सुरक्षा के झूठे ढोल पीटते हैं, उनके दावों की पोल खुद उनके आका की कंपनी ने खोल दी। सिंदेक मेटल्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने पत्र में बहुत ही गंभीर लहजे में आगाह किया था कि सुरक्षा में आ रही भारी कमियों के कारण प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक कच्चा माल और मशीनरी की डिलीवरी पर बेहद बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हालात ऐसे ही बदहाल बने रहे तो सिंदेक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट में बिना किसी रुकावट के दैनिक कामकाज को जारी रखना पूरी तरीके से असंभव हो जाएगा। कंपनी ने यह भी साफ कर दिया कि उत्पादन के लिए जरूरी सामान और लॉजिस्टिकल रिपोर्ट और लॉजिस्टिकल सपोर्ट की भारी कमी के कारण अगले महीने के भीतर ही प्रोजेक्ट का काम पूरी तरीके से रुकने का एक गंभीर और वास्तविक खतरा पैदा हो चुका है। दरअसल बलूचिस्तान में हाल के दिनों में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA समेत कई दूसरे विद्रोही संगठनों ने पाकिस्तानी हुकूमत और चीनी लुटेरों के खिलाफ अपनी हमलों में भारी तेजी ला दी है। BLA के लड़ाकू ने रणनीति के तहत काम करते हुए प्रांत के कई अत्यंत महत्वपूर्ण और रणनीतिक रास्तों पर अपना अस्थायी लेकिन मजबूत कब्जा जमा कर रखा है। इस कारण इन रास्तों से ना तो पाकिस्तान के डरपोक सुरक्षाकर्मी गुजर पा रहे हैं और ना ही चीनी प्रोजेक्ट्स के लिए माल की ढुलाई हो पा रही है।
बलूच विद्रोहियों का साफ तौर पर कहना है कि इस अभूतपूर्व नाकेबंदी का मुख्य और इकलौता मकसद बलूचिस्तान से खनिजों की अवैध ढुलाई, चीन पाकिस्तान की व्यापारिक गतिविधियों और सरकारी सप्लाई रूट को पूरी तरीके से तहस नहस करना है। बलूच संगठनों ने इस पूरी लड़ाई को अपने प्रांत के ऐतिहासिक और आर्थिक शोषण से जोड़ा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर बलूचिस्तान की धरती को लूट रहे हैं और वहां के मूल निवासियों को कंगाली के दलदल में धकेल रहे हैं, जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ चीन ने पाकिस्तान के इस अशांत प्रांत बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर पानी की तरह पैसा बहाया है और भारी निवेश रखा है। इसमें बहु प्रचारित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीसी भी शामिल है, जो अकेले 62 अरब अमेरिकी डॉलर का एक मेगा प्रोजेक्ट है। इस भारी भरकम बजट का अधिकांश हिस्सा ऊर्जा परियोजनाओं, यातायात, बुनियादी ढांचे और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण गवादर बंदरगाह के विकास पर खर्च हो रहा है, जिसे चीन अपने सैन्य ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। चीन बलूचिस्तान के जिन प्रमुख और बड़े प्रोजेक्ट्स में दिन रात काम कर रहा है, उनमें गवादर पोर्ट के अलावा सेंदेक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट और रेकोडिक माइनिंग प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा अहम और रणनीतिक माने जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बलूचिस्तान की धरती चीनी नागरिकों के लिए कब्रिस्तान साबित हुई है। चीनी इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों और उनके भारी सुरक्षा वाले काफिले पर विद्रोहियों द्वारा की गई आत्मघाती और घातक हमले इस बात का सबूत है कि अब पाकिस्तान की हुकूमत नीचे आ चुकी है। अब इन लगातार होते हमलों और अपने नागरिकों की मौतों से बौखलाए चीन ने बार बार पाकिस्तान सरकार के सामने हाथ फैलाने और गिड़गिड़ाने के बजाय अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। चीन ने पाकिस्तान से बेहद कड़े शब्दों में आग्रह और निर्दोष दिया है कि वो देश में काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कागजी दावों से इतर और अधिक प्रभावी तथा ठोस कदम उठाए। लेकिन कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तानी सेना खुद अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में छुपी बैठी है। ऐसे में वो चीनियों को क्या खाक सुरक्षा देगी, ये बड़ा सवाल है। तो दर्शकों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान आज अपने ही कर्मों की सजा भुगत रहा है। जो मुल्क कल तक दूसरों के घरों में आग लगाने की साजिशें रचता था, आज उसका अपना ही घर बारूद के ढेर पर सुलग रहा है। शहबाज शरीफ और आसम मुनीर की जोड़ी मिलकर पाकिस्तान की जनता को सिर्फ झूठे ख्वाब बेच रही है, जबकि हकीकत यह है कि देश का दिवाला निकल चुका है। ना तो उनके पास अपने पुलिसकर्मियों को बचाने के लिए आधुनिक हथियार है और ना ही चीन के गुस्से से बचने का कोई रास्ता। पाकिस्तान की हालत आज उस फकीर जैसी हो गई है जो महल बनाने के दावे तो करता है लेकिन रात को भूखे पेट सोता है। चीन जैसा मतलबी दोस्त भी अब समझ चुका है कि पाकिस्तान एक ऐसा डूबता हुआ जहाज है जिस पर और पैसा लगाना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। खैबर पख्तूनख्वा की खूनी गलियां और बलूचिस्तान की नाकेबंदी इस बात का साफ संकेत है कि पाकिस्तान का अंत अब बहुत करीब और उसे इस बर्बादी से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। तो पाकिस्तान की इस बदहाली को देखकर आज पूरी दुनिया थू थू कर रही है, लेकिन इस्लामाबाद के हुक्मरानों की आंखों का पानी मर चुका है। शहबाज शरीफ विदेशी दौरे पर जाकर ऐसे हाथ फैलाते हैं मानो भीख मांगना उनके जन्मसिद्ध अधिकार हो। उधर रावलपिंडी के आलिशान बंकरों में बैठे आसिम मुनीर सिर्फ अपनी आवाम पर रौब झाड़ना जानते हैं। अब टीटीपी के लड़ाके पुलिस थानों पर कब्जा कर रहे होते हैं, तब ये कथित जाबाज जनरल अपनी फौज की नाकामी को छुपाने के लिए गीदड़ भपकिया देने में मशरूफ में लगे रहते हैं। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, और यही हाल इस समय पाकिस्तान का है। जिस आतंकवाद को उन्होंने अपनी विदेश नीति का मुख्य हथियार बनाया था, आज उसी भस्मासुर ने इनका रुख अपने ही तरफ मोड़ कर रख दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस का यह हाल है कि वो खुद को सुरक्षा देने में लाचार है, तो आम जनता की हिफाजत क्या खाक करेंगे। टीटीपी के आतंकी जिस बेखौफ अंदाज में पुलिस की गाड़ियों को फूंक रहे हैं, उसने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में अब सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है, वह सिर्फ बंदूक का राज चलता है। इधर बलूचिस्तान में चीनी ड्रैगन की सांसें भी अटक चुकी है। बलूच विद्रोहियों ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीसी की ऐसी हवा निकाली है कि बीजिंग के हुक्मरान माथा पीट रहे हैं। चीन को लगता था कि वो पाकिस्तान के रीढ़ विहीन जनरलों को चंद टुकड़े फेंककर बलूचिस्तान के सोने और तांबे के भंडारों को हजम कर जाएगा, लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी ने उनके इस ख्वाब को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। नाकेबंदी इतनी तगड़ी है कि चीनी इंजीनियर अब बलूचिस्तान की धरती पर कदम रखने से भी थर-थर कांप रही है। तो पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय में जो हड़कंप मचा है, वो उनकी बेबसी की पूरी कहानी बयां करता है। सेंदेक मेटल्स लिमिटेड का वो पत्र कोई मामूली चेतावनी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा है। अपने आका चीन के सामने दो मिलाने वाले शहबाज को समझ नहीं आ रहा कि 1 महीने के भीतर बलूचिस्तान में अमन चैन कैसे लाएं, क्योंकि वहां की आवाम अब इस लूटपाट के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर चुकी है। अगर सेंदेक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट बंद हुआ तो पाकिस्तान की झोली में बची कुची रेजरी भी खत्म हो जाएगी।
चीन ने बार बार पाकिस्तान से गिड़गिड़ाकर कहा था कि हमारे नागरिकों को सुरक्षा दो, लेकिन जो देश अपने खुद के जवानों को ताबूत में भेजने के लिए मजबूर हो वो विदेशियों की रक्षा क्या करेगा। 62 अरब डॉलर का जो सीपीसी प्रोजेक्ट पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाला था वो अब उनके गले की फांस बन चुका है। बलूचिस्तान के महत्वपूर्ण रास्तों पर विद्रोहियों का कब्जा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी फौज सिर्फ कागजी शेर है जो अपने ही मुल्क के भीतर पूरी तरीके से घिर चुकी है और चारों खाने चित हो चुकी है। तो आखिर में पाकिस्तान की इस कंगाली और बदहाली को देखकर यही कहा जा सकता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरों के घरों में आग लगाने की चाहत रखने वाला ये मुल्क आज खुद जल रहा है। टीटीपी के ताबड़तोड़ हमले और बलूच विद्रोहियों की ये नाकेबंदी इस बात की तस्दीक करती है कि शहबाज और आसिम मुनीर का ये मुल्क अब बहुत जल्द इतिहास के पन्नों में एक नाकाम देश साबित होने वाला है। तो कुल मिलाकर कहानी यही है कि पाकिस्तान आज चौतरफा तबाही के मुहाने पर खड़ा है। आंतरिक मोर्चे पर आतंकियों ने नाक में दम कर रखा है तो आर्थिक मोर्चे पर चीन लात मारने की तैयारी में है। शहबाज का भीख का कटोरा भी अब टूटने की कगार पर है क्योंकि कोई भी डूबती हुई कश्ती पर दाव नहीं लगाना चाहता। पाकिस्तान का यह अंजाम हर उस मुल्क के लिए एक सबक है जो अमन चैन के बजाय बारूद की खेती को सबसे ऊपर रखता है, क्योंकि पाकिस्तान खुद आतंकवाद को पनाह देता है तो अब वो वही झेल रहा है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।